बादशाह है। बता दें आपको, पटना पुलिस को मिली है 3 दिन की रिमांड। पटना पुलिस रिमांड को लेकर के अब पूछताछ करेगी। आरोपी निशु खान, हर्ष और भीम को भेजा गया है बेऊर जेल। बड़ी खबर आपको इस वक्त चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां 3 दिन की रिमांड पर मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह है। पटना पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है। पटना पुलिस अब पूछताछ करेगी आरोपियों से। इसके साथ ही निशु खान, हर्ष और भीम को भी बेऊर जेल भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी खबर है और अब पुलिस 3 दिन की रिमांड पर पूछताछ करेगी आरोपियों से, क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो शूटर है बादशाह, तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके समेत जो चारों अपराधी थे जिनको कोलकाता से गिरफ्तार करके लाया गया था, उन्हें पटना के बेऊर जेल कल शाम में भेज दिया गया था। बादशाह भी फिलहाल बेऊर जेल में है और निशु खान जो पहले से जिसको गोली लगी हुई है वो बेऊर जेल के हॉस्पिटल में है। तो बादशाह के अलावा निशु खान और भीम और मोनू, ये जो अपराधी हैं, इसमें 3 अपराधी जेल में रहेंगे। लेकिन आज पटना पुलिस बेऊर जेल पहुंचेगी और तौसीफ जो साथ शूटर है बादशाह, उसको रिमांड पर लेगी और 3 दिनों तक इसको रिमांड मिला है 72 घंटे का। इससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इसको सिक्योरिटी सेल पे डाला गया है, अलग अलग सबको रखा गया है बेऊर जेल में और सेल के चारों तरफ सुरक्षा कड़ी की गई है। और फिलहाल अब देखना होगा, कई तरह के सवाल है जिसका जवाब पटना पुलिस जो है वो चाहेगी और एसटीएफ की टीम भी पूछताछ में लगी हुई है। कल कई सवालों का जवाब दिया है बादशाह ने, जिससे पुलिस कई नतीजों पर पहुंची और कई जगह छापेमारी भी चल रही है। लेकिन आज जब रिमांड पर पुलिस रिमांड पर लाएगी बेऊर जेल से इसको, इससे तमाम तरह की पूछताछ की जाएगी और देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, देखना ही होगा कि अब पूछताछ में क्या कुछ सबूत निकल कर और सामने आते, क्या कुछ खुलासे और नहीं होते। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए अभ्यर्थियों में ज्यादातर बायोमेट्रिक कर्मी ही बताए जा रहे हैं। कैसे फिल्मी स्टाइल में ये मुन्ना भाई परीक्षा में पैसे लेकर फर्जीवाड़े का खेल रच रहे थे, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। वर्दी पहनने का सपना पर धंधा मुन्ना भाई वाला, सिपाही बहाली में फर्जीवाड़े का सहारा। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में कैसे कैसे मुन्ना भाई। बिहार में इन दिनों सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है। प्रदेश में कुल 19,838 पदों पर बहाली होनी है और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे सवाल यही उठ रहे हैं कि वर्दी का सपना लिए लोग कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस ने पहले दिन 2 परीक्षा माफिया को भी पकड़ा। शेखपुरा में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया, पर इस खुलासे के बाद की कहानी बड़ी अजीब है। पुलिस की गिरफ्त में आए मुन्ना भाई फिल्मी अंदाज में अपने मंसूबे को सफल बनाने चले थे, पर उनका सपना सपना ही रह गया। शेखपुरा पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना नवादा जिले का गोरेलाल यादव है। पुलिस ने अब तक 15 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। इनमें से 2 अभ्यर्थी और 13 बायोमेट्रिक से जुड़े कर्मी शामिल। इन कर्मियों की जगह परीक्षा केंद्रों पर फर्जी लोग ड्यूटी कर रहे थे। ये मुन्ना भाई अभ्यर्थियों को चीट या आंसर शीट उपलब्ध कराते थे। शेखपुरा के इस्लामिया और डीएम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने टेक्निकल टीम के साथ जब कड़ी कार्रवाई में जुटी तो पता चला कि सिपाही भर्ती में पूरा रैकेट बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। सॉल्वर गिरोह से जुड़े लोग पहले से हल किया हुआ प्रश्न पत्र बायोमेट्रिक कर्मियों के जरिए असली अभ्यर्थियों तक पहुंचाया करते थे। बरबीघा का प्रहलाद कुमार और नवादा का गोरेलाल यादव ये मुख्य मास्टरमाइंड है और इन्हीं के द्वारा अन्य लोगों के साथ सेटिंग करके परीक्षार्थियों को चीटिंग करवाने के उद्देश्य से हर एक सेंटर पर सेटिंग की गई है। फिलहाल सिपाही बहाली की परीक्षा में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच पुलिस मुस्तैदी के साथ कर रही है, पर उससे पहले ही अब तक कई मुन्ना भाई पकड़े जा चुके हैं। जाहिर तौर पर बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। न्यूज 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में